नमस्कार, इस स्पिरिचुअल वंदना चैनल में आपका स्वागत है। आपके समक्ष गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पुण्य फलप्रदायी कथा प्रस्तुत है, जिसके श्रवण मात्र से त्रिविध पापों का शमन होता है, अनेक शुभ पुण्य कर्मों को करने के समान फल प्राप्त होता है तथा भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में अयोध्या में महाराज सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे तथा उनके पौत्र का नाम अंशुमान था। एक समय जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए अश्व को छोड़ा गया। इंद्रदेव ने यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से उस अश्व को चुरा लिया तथा पाताल स्थित कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। महाराज ने अश्व को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। वे अश्व को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के आश्रम में बंधे हुए अश्व को देखा। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझ लिया तथा उन्हें आहत करने का प्रयास किया, जिससे समाधिस्थ मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर वे समस्त 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। अपने पितव्य चरणों को खोजते खोजते अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो भगवान श्रीहरि के वाहन गरुड़ जी ने उनके भस्म होने का समूचा वृतांत उन्हें कह सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बतलाया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण करवाओ, उसके पश्चात यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर महाराज सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करते रहे, परंतु वे गंगा जी को मृत्यु लोक में नहीं ला सके। उनके पश्चात महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गौकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस प्रकार भागीरथ जी को पुनः एक बार एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या करनी पड़ी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर जी की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन उन्हें निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। महाराज भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार नामक स्थान में गंगा जी को धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। उस समय माँ गंगा की 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ जी दिव्य रथ पर चल रहे थे तथा पीछे पीछे गंगा जी की 7वीं धारा चल रही थी। जिस मार्ग से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषिराज जानू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के अनुनय विनय तथा प्रार्थना करने पर उन्हें अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जी जन्हुपुत्री या जानवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए तरन तारण करते हुए माँ भागीरथी कपिल मुनि के आश्रम में पहुँची तथा महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ जी के कठिन तप तथा महाराज सगर के
60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। तदनंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार महाराज भगीरथ के प्रयासों से गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। इस प्रकार त्रेता युग से वर्तमान समय तक माँ गंगा मृत्युलोक वासियों का परम कल्याण एवं उद्धार कर रही हैं। गंगा दशहरे के दिन पवित्र गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, आध्यात्मिक शुद्धता एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जी का पूजन एवं आरती करने से जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का आगमन होता है। गंगा दशहरा की कथा हमें गंगा जी की पवित्रता एवं महिमा के विषय में अवगत कराती है। गंगा दशहरा के पवित्र पर्व पर माँ गंगा के अवतरण की कथा यदि आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा इसी प्रकार की लाभदायक हिंदू धर्म शास्त्रों से संबंधित वीडियो एवं जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।